अक्सर एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि हिंदी में हम अच्छा क्या पढ़ें। तो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ किताबों की जब भी बात होती है तो उसमें एक कालजयी किताब रचना की बात हमेशा होती है। उसका नाम है कसब। मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखा गया ये उपन्यास आपको बहुत ही खूबसूरत से दुनिया में ले जाता है, पहाड़ों में ले जाता है। और अगर आप कहते हैं ना कि हिंदी आपकी कैसे अच्छी हो, तो इस तरह की अच्छी किताबें जब आप पढ़ते हैं तो आपके शब्दकोश बहुत ही मजबूत हो जाते हैं और संग्रहित होते जाते हैं अच्छे अच्छे शब्दों से। इसकी हिंदी जरा आपको मुश्किल पड़ेगी, लेकिन इसमें अर्थ भी दिए हुए हैं और आपको समझ में भी आ जाएगी। ये आते हैं किताब पर। किताब में क्या है? किताब में बेबी है और डीडी है। इन दोनों के ही प्रेम की कहानी है ये कसब। कसब मतलब क्या जाने, पता नहीं। कुमाऊनी में इसका यही अर्थ होता है। और जब आप किताब पढ़ते हैं ना तो आपको ठीक ठीक अनुमान लगता है कि हाँ, क्या जाने। बेबी जो है बहुत ही खिलंदर स्वभाव की होती है। भाइयों में अकेली बहन, पिता की लाडली, जिसको दुनियादारी इधर उधर से कोई मतलब नहीं है, अपनी ही दुनिया में जीती है। और लेकिन जो बात करती है ना, लगती बचकानी जरूर है लेकिन होती बड़ी ठोस है। उधर जो डीडी है, डीडी यानी कि देवी दत्त तिवारी, और बेबी यानी कि मैत्रेयी। और जो देवी दत्त तिवारी होता है ना, बड़ा शांत प्रकृति का लड़का होता है। कहानियां लिखता है, फिल्मों में काम करता है, फिल्मों के लिए लिखता है। तो बेबी और डीडी मिलते हैं शादी के किसी जनवासे में और बड़े ही हास्यास्पद स्थिति में दोनों की मुलाकात होती है। मार गांठ पड़ जाती है नायक के। तो मारगांठ आप कहानी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। उसके बाद एक बड़ा ही सुंदर सा शब्द यहाँ पर भी निकल के आता है, जिलेम्बू। जिलेम्बू एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ जैसा। तो धीरे धीरे यही पर ना प्रेम का अंकुरन हो जाता है। फिर चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ती हैं। बेबी अपने घर आती है और बेबी के घर वाले ज़रा नाराज़ होते हैं। लड़का कुछ करता धरता है नहीं, क्योंकि जबकि कहानी है ये 1954 के आसपास की लिखी हुई कहानी है। तो उस समय कहानियां लिखना, फिल्मों के लिए काम करना बड़ा ही बेकार सा काम समझा जाता था। नायक फिर चला जाता है और वो लिखता है नायिका को चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ नायिका पढ़ नहीं पाती, बहुत सारे शब्दों का अर्थ समझ नहीं पाती है। तो इसमें बड़ा मजा आता है कि दोनों ही पिता पुत्र मिलकर नायक की चिट्ठी पढ़ते हैं। और चिट्ठी में ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि जो पिता ना पढ़ सके। तो कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह ये मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, यूँ तो आपको पता होगा, कसब के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो ये अधूरी प्रेम कहानी है। तो क्या ये अधूरी प्रेम कहानी आपको रुला देती है? मैंने जब किताब पढ़ी ना पूरी तो मुझे लगा कि नहीं, लेकिन अफसोस होता है। कहीं कहीं शायद आंखें नम हो जाती है, गीली हो जाती है। और एक बात बताऊं, किताब की जो भाषा है ना, मतलब आप आराम से पढ़ें तो ऐसा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि इसमें कई जगह पहाड़ी संस्कृति को भी लिखा गया है। शादी विवाह के में जो होते हैं रस्म रिवाज, उसके बारे में भी लिखा गया है। तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सच मानिए ये किताब एक बार में बैठ के पढ़ी जाने वाली तो बिल्कुल नहीं है। इसे आप आराम से स्वाद लेके कई दिनों में पढ़िए तो मज़ा आएगा। और हम कसब के नायक नायिका के अलावा हम बात करें अन्य किरदारों की, तो वो भी एक छाप छोड़ जाते हैं कहानी में। चाहे बब्बन हो, सौगली केजा हो, या नायिका के पिता हो, उनके भाई हो। तो छोटे छोटे किरदार भी होते हैं लेकिन वो अपना बड़ा प्रभावी प्रभाव देते हैं। अगर आप साहित्यिक व्यक्ति हैं, साहित्य आपको पढ़ना बहुत पसंद है, दार्शनिकता से लगाव है, तो आप कसब जरूर पढ़ें। हालांकि ये कुमाऊनी हिंदी में लिखी गई है, इसमें आंचलिकता का भी पुट है, लेकिन आपको ये बहुत कुछ नए शब्द देती है संग्रहण में संग्रहित करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप हल्की फुल्की हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो शायद ये किताब आपके लिए ना हो, आपको थोड़ा समय लगेगा पकने में। लेकिन जानते हैं, जब नायिका बड़े प्यार से कहती है ना नायक को, लाटा रे तू, लाटा मतलब मूर्ख। तो आप भी कसब पढ़िएगा और हमें भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी और क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए, धन्यवाद, हमें इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक अपनी नई अलग किताब के साथ।